जय श्री राम। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद राष्ट्र। सभी कट्टर राष्ट्रवादी सनातनी हिंदू भाइयों को जय जय श्री राम। सत्य सनातन संस्कृति अमर रहे, अस्तित्व हमारा अमर रहे। सभी हिंदू कट्टर राष्ट्रवादी भाइयों को बहुत बहुत अभिनंदन। विशेष मुद्दा है। मुद्दा कौन सा है आज आपको बोल रहा है? जो भांड गुरु कबीराज मौलवी जो आज का समाज में जो लव जिहाद का मेडिसिन का काम कर रहा है। ये जो लव जिहाद का साधारण सा शब्द नहीं है और साधारण सा एक क्लू लेके हम नहीं आया है। मैं कभी भी सनातन संस्कृति का विरोधी नहीं हूँ और विरोध नहीं कर सकता हूँ। ये मेरा अस्तित्व और इतिहास है। इसको मैं मान्यता और सम्मान दिलो दिल से देता हूँ, दिल से नमन करता हूँ। लेकिन इसका आड़ में जो समाज में फैल रहा है लव जिहाद, इसी को लेकर आज आपका सामने आया। कहीं कहीं आप लोग को ब्लैक मैजिक का बारे में सुना होगा, आप लोग को मिला भी होगा या सुना भी होगा। ब्लैक मैजिक क्या है आज आपको हम समझा रहे हैं। ये जो ब्लैक मैजिक है ना, ये जो भारतवर्ष में जो इसका इतना प्रचलन और इसका प्रभाव क्यों बढ़ते जा रहा है, आज ये समाज में आपको हम समझाएगा। इसका रियलिटी फैक्ट आपको हम बोल रहे हैं। इसका साइड इफेक्ट भी क्या है आपको समझा रहा है। ये जो भंड बाबा गुरु कबीराज मौलवी लोग जो जहाँ जहाँ बोलता है ना, वो अपना अपना आश्रम लगा के रखा है। जो संस्कृति का प्रचार कर रहा है, धर्म का प्रचार कर रहा है, मैं उसका विरोध नहीं करता हूँ, उनको नमन सम्मान करता हूँ। जो संस्कृति का नाम लेकर अपना मतलब रोजगार कमाने का एक जरिया मान लिया है, उसको तोड़ना है, उसको पीटना है। कैसे आप बोल रहे हैं? एक माइनॉर लड़की या तो 13-14 साल का 15 साल का हिंदू लड़की, और मुसलमान का ज़्यादा टारगेट हिंदू लड़की पर है। हम तो मतलब लव जिहाद होने का कारण ही यही है, लव जिहाद का अर्थ भी यही है। जो मुसलमान का टारगेट हिंदू बहन बेटी है, और इस हिंदू बहन बेटी लव जिहाद शिकार होने का आड़ में ये भांड कुछ गुरु पंडित ब्राह्मण और वो जो मौलवी कबीराज ये सब है ना, ये लोग का सबसे पहला हाथ है। एक मुसलमान लड़का वो ब्राह्मण का पास जाता है, मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ। वो लड़का मुसलमान है, वो हिंदू लड़की से प्यार करता है, उससे प्यार नहीं हो रहा है। उसका साथ कनेक्ट करने के लिए वो लोग ब्लैक मैजिक का एक षड्यंत्र हाथ में रखा है, या वो षड्यंत्र को साजिश बना के समाज में उन लोग को प्रेरण करता है। किस तरह ये प्रेरण किस तरह करता है? वो ब्राह्मण हिंदू का है, वो लड़का है, उसका पास आया है जो हमको उसको मालूम है ब्राह्मण को ये मुस्लिम लड़का है। ये मेरा पास आया है एक हिंदू बेटी को भगा के ले जाने के लिए, उसके प्यार में मतलब जाल में फंसाने के लिए कुछ वैदिक कबीराजी दवा मेडिसिन तावीज़ कुछ भी हो, मतलब ब्लैक मैजिक से जो काम करता है वो ब्लैक मैजिक को लेकर बोल रहा है। ये सभी इन लोग का आड़ में हो रहा है, और ये कुछ पैसों के लिए अपना संस्कृति को बेच रहा है। अभी भी हम बोल रहा है, ये जो भांड गुरु देव देवी है ना, ये सब ये जो सोचता है हम किसी को प्यार में फंसाने के लिए, हम वो सोचता है जो हम किसी को प्यार का जाल में फंसा के उसको कबीराजी दवा मेडिसिन दे के हम एक रोजगारी इनकम वो अपना आपको बना लिया है। आपका आश्रम से या अपना घर से या अपना लोकेलिटी एरिया से ये सब कार्य हो रहा है। ये लोग ब्लैक मैजिक एक जगह में नहीं रहता है, ये घूमते रहेगा। या तो बहुत मतलब भक्तिगिरी दिखाएगा, मस्त तिलक मस्तक दिखाएगा, या तो ऐसे कुछ कपड़ा बांध के ऐसे बहुत कुछ मैजिक ब्लैक मैजिक जो आपको पत्थर देगा, ताबीज़ देगा, जो आपका वो लड़की से आपका प्यार हो जाएगा, पट जाएगा। ये सब जो कार्य हो रहा है ना लव जिहाद में, ये सबसे पहला ये लव जिहाद आज का हिंदू समाज का बहन बेटी जो शिकार हो रहा है ना, इन अनभक्त भांड गुरुओं और मौलवियों के कारण ये सब हो रहा है। इन लोग वो 16 साल 14 साल 13 साल का लड़की को भगाने में ये सबसे पहला ये गुरु और भांडों का ये सबसे पहला मतलब क्राइम उन लोग का ऊपर बनता है। क्यों? उसको मालूम है ये मेरा सनातन संस्कृति जो लव जिहाद का शिकार हो रहा है उसको हम बचाना है, ना ही कि उसको उस बेधर्मी लड़के से भगाकर उसको रोजगार इनकम का पेट पालना है। ये गलत है। अगर वैसा भांड गुरु और गुरु जो हम बोल रहे हैं जिसको हम गुरु सम्मान करता है वो तो मेरा दिल में है, और जो मेरा सनातन संस्कृति का इस्तेमाल करके गलत तरीके से रोजगार कमाने का एक जरिया बना लिया है, मैं उन लोग के लिए कठोर बहुत बड़ा प्रतिघात बन जाऊंगा। समय रहते आप सुधर जाओ। ये हिंदू समाज का जो सनातन संस्कृति कम्युनिटी के लोग जो लव जिहाद का शिकार हो रहा है ना, ये सब ये ज़्यादातर ये कुछ भांड मौलवी कबीराज जो तावीज़
पत्थर पर विश्वास रखता है ना, इन लोग का सबसे पहला हाथ है। ये सब क्या करता है, अपना रोज़गार मतलब रोज़गार का इनकम का प्रोसेस मतलब देखते हुए वो अपना घर का चिराग बहन बेटी को एक बेधर्मियों का साथ भगाने पर जो उसका मतलब कमाने का जरिया है वो बेनिफिट, तो वैसा मतलब किसी का बहन बेटी को वो बेधर्मियों से शादी दिलाकर और वो हमारा सनातन संस्कृति का आस्था को जिंदा रखेगा, वो जिंदा नहीं। और एक बात, सबसे पहला बात, कोई भगवान को आस्था अलग जगह में है, आस्था दूसरा है, व्यापार दूसरा है। आस्था दूसरा है, व्यापार दूसरा है। आस्था कभी व्यापार नहीं हो सकता। केंद्र सरकार, राज्य सरकार इसके लिए कठिन आयन हाथ में लेना जरूरी है। सभी का आस्था है, आस्था व्यापार नहीं हो सकता। और इसके लिए ज़्यादातर हिंदू समाज संगठन के कार्यकर्ता, सभी हिंदू संगठन के कार्यकर्ता, अध्यक्ष, गुरुओं, ये जो भांड मौलवी गुरु जो समाज में हिंदू संस्कृति का गलत तरीके से प्रचार करके और लव जिहाद में जो शिकार हो रहा है बहन बेटियों को ताबीज़ पत्थर देकर एक बेधर्मियों से भगाने में उसका हाथ है, ये एक सत्य है। मैं ऐसा बहुत कुछ जानता हूँ, देखा भी हूँ। तो ये समाज में लव जिहाद शिकार होने का, इसमें भी इन लोग का भी हाथ सबसे पहला है। तो ऐसा भांड गुरुओं को जो गुरु अगर शिक्षा उसको प्राप्ति हो कि ज्ञान आपको देने नहीं सकता, वो गुरु कहलाने नहीं है। गुरु का अर्थ है गुरु ज्ञान बांटना, शिक्षा संस्कृति को बांटना, उजागर रखना। ये नहीं कि गुरु ज्ञान को प्राप्ति करने का बस हिंदू समाज के घर के बहन बेटियों को एक बेधर्मियों के साथ लव जिहाद शिकार हो रहा है, वो चुपचाप बैठा है, वो गुरु भांड है। वो सिर्फ रोजगार को, पैसा को अपना जरिया मान लिया है। वैसा भांड गुरुओं को समाज से एक एक निकल के इन लोग को ऊपर कठिन हाथ लेने के लिए आगे आइए। और कुछ बात, जब मर्द आदमी घर में नहीं रहता, ज़्यादातर मर्द आदमी जब दुकान व्यवसाय का टाइम होता है वो अपना दुकान में चला जाता है। औरत लोग जब घर में रहता है, इन बाबा फोकलंडू बाबा बेधर्मी मौलवी गुरुओं से दूर रहे। वो आपका घर का एक दिन जायजा करके जाएगा, 10 दिन 15 दिन 20 दिन का बाद आपका घर का ऊपर वो अटैक करेगा, या तो चोरी का या कोई भी काम हो, आपको दवा का नाम से नशा खिला के आपका घर से लूटमार चोरी करके ले जाएगा। आप किसका ऊपर क्या केस करेगा, ये सबसे भी सतर्क रहना है। आप घर में अकेला हो, आपका घर में कोई भी मतलब मूल्यवान सामग्री है, वो आप भान गुरु मौलवी जो आप सोचता है, जो हमको गुरुओं को खाना खिलाना, मनुष्यों को पानी देना हमारा कर्तव्य, हमें मानता हूँ। बाकी आपका सतर्कता भी सबसे पहला अधिकार है। सतर्क रह के अपना काम करो। ये सब आके आपका घर में आएगा, एक दिन आके आपका घर का जायजा लेगा, 10-15 दिन 15 दिन 20 दिन 6 दिन 3 महीना 2 महीना का बाद आपको क्या करेगा मालूम है? उसको मालूम है जो आपका पति काम में जाता है, आप अकेला घर में रहते हो, तो वो चीज़ का वो 1 महीना 10 दिन 15 दिन या 2 दिन बाद वो आपका ऊपर हमला करेगा। आपको ताबीज़ का नाम पर या प्रसादी का नाम पर आपको क्या करेगा, घर में घुस के आपको बेहोश कर देगा और घर को लूट के छीन के लेके चला जाएगा। आप किसका ऊपर FIR करोगे और किसका ऊपर आप दोष दोगे? तो ये दोषी से बचने के लिए अपने आप को सतर्कता होना है। अपना बहन बेटी लड़का बच्चा को सतर्कता बनाना है। ये ज़्यादातर उन गुरुओं का समय है जिस टाइम मर्द आदमी घर में नहीं रहता है, औरत आदमी घर में रहता है, तब उन लोग का ये काम शुरू होता है। ये सभी समाज का नारी समाज से जुड़े हुए सभी संगठन के कार्यकर्ता सब एकजुट होकर ये भांड गुरु मौलवी जो बेधर्मियों का प्रचार और मतलब एक कम्युनिटी में जो ताबीज़ इसे लेकर व्यापार चला रहे हैं, उनको रोको और उनको ऊपर जांच करो। जांच पड़ताल करना भी आपका ज़रूरी है। मैं वैसा नहीं बोल रहा हूँ जो 100 में जो आ गया वो गलत है, वैसा नहीं, एक सही भी हो सकता है, लेकिन आपको सतर्कता और उनका ऊपर जानकारी रखकर ये काम करना होगा। मैं इसलिए बोलता हूँ सब सतर्क होकर राष्ट्रहित, राष्ट्रवाद, सनातन संस्कृति का उजागर और इसका नाम भारत जैसा, ये सनातन संस्कृति को और क्या समझाना है, ये तो आपको मालूम ही है। आप सनातनी हिंदू भाई हो तो इसके लिए आपको ज़्यादा जानकारी देना ज़रूरी नहीं है। मेरा है जो भांड गुरु जो समाज में अप्रचार चला रहा है, जो सनातन संस्कृति को बेचकर अपना रोजगार कमा रहा है, वो सभी गुरुओं को कमर तोड़ो या माथा फोड़ो। हमारा धर्म आस्था बिकाऊ नहीं है, धर्म बिकाऊ नहीं हो सकता।
धर्म अलग है, आस्था अलग है, व्यापार अलग है। जय श्री राम। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद राष्ट्र।